हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खुश होंगे, आपके परिवार में सब लोग खुश होंगे और मेरी दुआएं हैं कि आप लोग सब खुश रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा। मुझे बहुत दुख है जो हाथरस में अभी घटना हुई है रिसेंटली, जिसमें 122 लोगों के करीब जान गई है और वो मृत्यु के घाट उतर गए। इसका रीजन क्या है? इसका दोषी कौन है? बाबा, वो मनुष्य जो मरे गए हैं, या वो सरकार? कौन दोषी है? किसको दोषी ठहराएंगे आप? किसका दोष था जो मारे गए? क्या कारण था जो मारे गए? क्या कमी थी जो मरे गए? क्या बात थी इससे? मैं बता देता हूँ आपके लिए। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जिसके कान हुए सुन ले, जिसके आंख हुए देख ले। लिसन टू केयरफुली। जो मैं बताऊंगा वो फैक्ट रहेगा। गलत रहे तो मुझे बताओ कि गलत है राहुल भाई बात। इस संसार में, इस पृथ्वी पे 3 तरह के मनुष्य रहते हैं। मैं कभी वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, किस किस में क्वालिटीज पाई जाती है। एक रहता है बुद्धिमान, और एक रहता है समझदार, और एक रहता है मूर्ख। समझ रहे हो बात की? जिसमें से 90% मूर्ख इस पृथ्वी पे है, 5% लोग समझदार हैं, जिसमें से 5% लोग बुद्धिमान हैं। समझेगा बात के लिए? तो जितने भी मरे ये सब 90% वाले थे। मुझे दुख है, मुझे बड़ा खेद है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम दुआएं दे सकते हैं उनके परिवार के लिए कि परमेश्वर उन परिवार को संभाले। तुम्हें क्या लगता है कि वो गरीबी लोग मूर्ख होते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मिडिल क्लास के लोग ही मूर्ख होते हैं? क्या सोचते हो तुम? यहां संसार में 90% लोग मूर्ख रहते हैं, जिसमें हर कोई आता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस भी आते हैं उसमें जो बड़े स्तर पे लोग हैं, जो ऊपर बन रखे हैं, रिच मैन बन रखे हैं, वो लोग भी आते हैं। इसमें गरीब लोग भी आते हैं, जो अपने आप को हाई लेवल का मानते हैं, जिनके पास 99% दौलत है, वो भी इसमें आते हैं। समझे क्या बात के लिए? लिसन टू केयरफुली। अगर आप समझेंगे तो समझ पाओगे, नहीं समझोगे तो नहीं समझ पाओगे आप। वे भेड़ों की तरह अधलोक में हाके जा रहे हैं, जिनका चरवाहा मृत्यु है। बात को समझना मेरी। वे भेड़ों की तरह अधलोक में हाके जा रहे हैं, जिनका चरवाहा मृत्यु है। ये अधलोक में ही हाके गए हैं। जितने मरे गए, जितने नहीं मरे हैं वो मारे जाएंगे, वो मरे होंगे एक दिन। किसने कहा कि तुम बाबा को मानो? किसने कहा तुम मूर्ति बनाओ? किसने कहा कि तुम किसी बाबा के आगे सर झुकाओ? ईश्वर तो ये कहता है तू सिर्फ अपने सृजनहारा की स्तुति करना, तू किसी के आगे सर नहीं झुकाना। अगर तुम्हारा संसारिक बाप एक हो सकता है तो ईश्वर एक नहीं हो सकता है क्या? जितने भी मरे ये लोग हाथरस में, सिर्फ उस बाबा की वजह से मरे हैं। क्यों? उसके पैर छूने जा रहे थे। उधर मोक्ष मिल रहा था, उधर उनको पैराडाइज उपलब्ध हो रहा था। चले गए पैराडाइज में। वो ही नहीं, तुम भी जाने वाले थे। अगर तुम वहां होते तो तुम भी जाते। मैं जानता हूं इस बात के लिए। वहां अगर कोई बॉलीवुड एक्टर भी होता तो वो भी जाता, लेकिन फर्क सिर्फ इतना हो जाता है कि उसे थोड़ी सिक्योरिटी मिल जाती है, वो इजीली चला जाता है। अंडरस्टैंड? वो इजीली वहाँ उसके पैर छू के आ जाता है, उसको नमन करके आ जाता है। वो थोड़ा गरीब होता या उससे सिक्योरिटी नहीं मिलती इतनी ज़्यादा,
तो वो भी भीड़ में मारा जाता। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है, सब के सब मूर्ख हैं, कोई सुथरा नहीं। अंडरस्टैंड, मेरी बात को समझना, और हो सके तो इसे सरकार तक पहुंचाना मेरी बात को। देखो, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग नहीं पहुंचाओगे बात के लिए, तो लोग कैसे जानेंगे सही बात को? समझे क्या बात के लिए? लोगों तक कैसे मैसेज जाएगा? ईश्वर तो एक ही आज्ञा देता है, हे मनुष्य, तू सिर्फ अपने सृजनहारा को स्मरण करना, तू अपने हाथ से खुदी हुई मूर्ति ना बनाना, ना उसे सजदा करना, ना ही तू किसी इंसान को भगवान बनाना। तेरा ईश्वर सिर्फ एक ही है जिसने सारी सृष्टि को रचाया है, तू सिर्फ उसको ही मान। हमारे देश में क्या हो रहा है? लोग बाबा के आगे जा रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, लोग हाथों से मूर्ति को सज रहे हैं, उसके आगे प्रणाम कर रहे हैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जिस मूर्ति को इंसान बना रहा है, उसकी आंखें हैं पर वो देख नहीं सकती, उसका मुंह है लेकिन वो बोल नहीं सकती। फिर भी इंसान सोचता है कि चलो ये नहीं बोल सकते तो इनके पंडित तो बोल सकते हैं, जिनको रक्षा कर रहे हैं, जिनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको ही भगवान मान लेते हैं। वही कर रहे हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। तो कितनी बार समझाऊं तुम लोगों को, कितनी बार केसेस न्यूज़पेपर में आए हैं। बाबा राम रहीम का आया है, ऐसे बहुत से बाबा हैं जिनके मुझे नाम याद नहीं है, बट मैं जानता हूँ दिस इज फेक। आप भी जानते हैं, आप लोगों को ही पता है, आप लोग भी अभी कह रहे होंगे, लेकिन आप लोग भी होते तो आप भी पैर छूने जाते, कहते कि तुम सिर्फ मरे नहीं हो, है ना, तुम भी जाते हो अगर तुम भी वहाँ होते तो। बहुत से लोग कह रहे हैं देखो बाबा जी को मान रहे हैं लोग, तुम होते तुम भी जाते वहाँ, मुझे पता है, लेकिन तुम वहाँ पे थे नहीं, ये गलती हो गई है ना। मैं जानता हूँ कि तुम भी वहाँ जाते। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम भीड़ों की टाइम नाई मत बनो। कोई तुम्हें अधलोक की तरफ हाँके जा रहा है, वो तुम्हारी मृत्यु हाँक रही है। तुम्हें पैराडाइज में नहीं ले जाएंगे ब्रो, तुम्हें नहीं ले जाएंगे पैराडाइज में। तुम खुद जाओगे, तुम खुद डिसाइड करोगे। वे ही एक मंदिर है जिसमें परमेश्वर वास करता है। तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी पास्टर, किसी बाबा, किसी मौलवी, किसी को मानने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनके पास शिक्षाएं हैं, वो ले लो, सुन लो, लेकिन तुमने भगवान मान रहे हो, तुम उनके पैर छूने जा रहे हो। What is this यार? What do you want? I don't understand. तुम पढ़ रहे हो, तुम इसी को बुद्धिमान कहते हो, तुम किसी मूर्ति के आगे सर झुकाते हो, इसी को बुद्धिमानी कहते हो आप, इसी को समझदारी कहते हैं। मैं नहीं कहता इसके लिए कि आप समझदार हैं, आप बुद्धिमान हैं, नहीं, आप मूर्ख हैं। मैं जानता हूं आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन लगने दो। अपने आप से अंदर से पूछो, जिसको हम मान रहे हैं क्या वो सही है? मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, किसी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, किसी के चक्कर में मत आओ। देखो, ये मीठी मीठी बातें करेंगे, अपनी तरफ आकर्षण करेंगे और आपको बुलाएंगे, आप जाओगे, आपको बातें अच्छी लगेंगी। तुम्हें यीशु से मिलने के लिए किसी बिचौलिया की क्यों जरूरत है बताओ? दरवाजा बंद करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो सुनेगा। वो भी तो तुम्हारा बाप है, सिर्फ उसका ही बाप है कि उसके द्वारा आओगे तब मैं बात मानूंगा। नहीं मानेगा तो भाड़ में जाए, वो परमेश्वर भी भाड़ में जाएगा। ऐसा परमेश्वर है, नहीं मानो ऐसे परमेश्वर तो तुम्हारी नहीं सुनता है। ये किसी बिचौलिया को मंगा रहा है कि बिचौलिया लेकर आओ तभी माने, भाड़ में जाओ। समझे क्या?
पिता तो पिता होता है, जो तुम्हारी हर जगह सुन लेता है। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि तुम मुझे एक बिचौलिया को लेकर आ, तभी तेरे साइन करूँगा, तभी तेरी लाइफ बनाऊँगा, तभी तेरे जीवन में उन्नति लाऊँगा, तभी तुझे पैराडाइज दिलाऊँगा। कभी नहीं कहता। देखो, जो हाथरस में घटना हुई है उसके जिम्मेदार पहले तो वो बाबा है, दूसरा वो इंसान खुद है, सारा देश है, सरकार है, इसे बड़ा अगर हर कोई बाबा बन जा रहा है, हर कोई उपदेश देने लगता है, हर कोई कहने लगता है मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें पैराडाइज में पहुँचा सकता हूँ। लोग मान भी रहे, तुम सबके सब मूर्ख हो। अगर सत्य की तलाश में हो, अगर ईश्वर की तलाश में हो तो अपने आप को खोजो, अपने आप से बात करो, अकेले बैठो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, वहाँ अकेले जाओ, ईश्वर से बातें करो। हे ईश्वर, अगर तूने सारी सृष्टि बनाई है, तूने इतना सारा कुछ रचा है, तो क्या तुम मेरे जीवन को नहीं रच सकता है? तुम्हें किसी बिचौलिया के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं मत जाओ, किसी बाबा के पास मत जाओ। समझदार बनो, बुद्धिमान बनो, ठीक है। देखो, बुद्धि मांगने से आती है, ईश्वर से मांगो। अगर तुम बाबा के पास जाओगे तो तुम मूर्ख बनाएगा, समझेगा? वो तुम्हें ये बताएगा प्याज की लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते से हुई है, लहसुन की उत्पत्ति मिट्टी से नहीं हुई है, लहसुन की उत्पत्ति इधर से नहीं हुई, लहसुन की उत्पत्ति इधर से हुई, लहसुन नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए? मैंने वीडियो देखा, तुम्हें ये सिखाएंगे। ये क्या है, मुक्ता वाली बात है। तो अपने जीवन में समझदार बनो। समझदारी कहीं से नहीं आती, वो ईश्वर की ओर से आती है। ईश्वर की ओर से तब आएगी तो तुम उससे जुड़ोगे, उससे बातचीत करोगे। वो कैसे बात करोगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अपना दरवाज़ा बंद करो, अकेले में जाओ, ईश्वर से मांगो, वो तुम्हें देगा, तुम्हारी सुनेगा। किसी बिचौलिया के पास मत जाओ, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर तुम्हारी सुनेगा। अगर तुम्हें माँ की कोख में तुम्हें 9 महीने संभाल के रख सकता है, वहाँ तुम्हारी केयर करके रख सकता है, तो इधर भी करेगा, इधर भी करेगा आपकी केयर। आप उससे मांगो, कहीं मत जाओ। ओके।